भारत को अगर नफरत मुक्त भारत बनाना है, भारत में मोहब्बत का एक शहर बनाना है, भारत में समानता की स्थापना करनी है, तो आपको बहुजन महापुरुषों के विचारों को आचरण करना पड़ेगा। और हमारा ये संकल्प है कि हम जन जन तक आडंबर के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ, क्योंकि हमसे बड़ा पीड़ित कौन है। और आज भारत की जो सरकार है, भारत में जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, वो सांप्रदायिक लोग बैठे हुए, वो जातिवादी लोग बैठे हुए, वो तानाशाही लोग बैठे हुए हैं। और हमें बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, वो लोकतंत्र के उस प्रणाली को चुन करके आए, उसके द्वारा चुन करके आए, क्योंकि उनकी मुट्ठी पर धन्ना सेठों की मुट्ठी बन के रह गया है। और हमारे लिए तो ऐसा हो गया है, आज़ादी आई भी तो क्या, कायम है गुलामी की रस्में, गरीब जनता का जीवन आज भी सरमाएदारों के बस में है। पूरे देश भर में ईवी पेरियार स्वामी जी की जो कि आज देश भर में जयंती मनाई जा रही है। देख सकते हैं कि यहाँ पर देहात में यहाँ पर ईवी पेरियार यहाँ की रामास्वामी पेरियार जी की जयंती मनाई है, बड़े धूमधाम से मनाई है। शहरों के प्रोग्राम तो आपने बहुत ही देखे होंगे, परंतु समता फाउंडेशन के अध्यक्ष लोकेश राही द्वारा जो कि आज देहात में ईवी रामास्वामी पेरियार जी की जो जयंती है बड़े भव्य तरीके से मनाई जा रही है। महापुरुषों के, बहुजन महापुरुषों के विचारधाराओं को देहात की ओर में पहुंचाने वाले, फिलहाल में जो बात करें तो अगर समता फाउंडेशन के अध्यक्ष लोकेश राही जी देखा जा रहा है। हमारे साथ में यहाँ मौजूद है समता फाउंडेशन के अध्यक्ष लोकेश राही जी, यहाँ पर मौजूद है। राही जी, सबसे पहले आज जिस तरह से आज पेरियार जी की जयंती है और किस तरह से देखते हैं लोगों का ये एक जमावड़ा देहात में आप देखने को मिल रहा है कि बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को आप गांव-गांव, घर-घर पहुंचाने के लिए पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं। नहीं, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पदाधिकारियों की मेहरबानी है, उनकी मेहनत है कि वे रक्तदान हो या कोई भी किसी प्रकार की बहुजन महापुरुषों के प्रति जानकारी को लेकर के प्रतियोगिताएं हों और जन जागरण के कार्यक्रम हो, अत्याचार के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो, चाहे वो किसान सभा के किसानों की समस्याओं को, मजदूरों की समस्याओं को लेकर के, छात्रों की समस्याओं को, महिलाओं की समस्याओं को लेकर के अखिल भारतीय समता फाउंडेशन हमेशा सजग और जागरूक रूप से उनका पुरजोर विरोध करता रहा है और समाधान के भी प्रयास करता रहा है। और बहुजन महापुरुषों के विचारों को लेकर के इसी साल, जैसे हम पूर्व में पहले एक ही जगह जयंती मनाते थे शहर के अंदर, अब उनके महापुरुषों की जयंतियों के अवसर पर हम लोग तमाम कुरीतियों के विषयों को लेकर के, जागृति के विषयों को लेकर के, समाज में व्याप्त आडंबर, अत्याचार, उत्पीड़न और जो बीमारियां हैं, जैसे अभी स्टालिन भाई ने कहा है, हमारे उदय स्टालिन जी ने कहा है कि भारत में सनातन लोग और सनातन के नाम पर काम करने वाले लोग, जो वैदिक परंपरा से जुड़े हुए लोग होते हैं, वो एक तरीके से भारत में भेदभाव के कारखाने हैं और समस्याएं हैं ये, और जातिवाद पैदा करने के कारखाने, ये बाबा साहब ने भी कहा था। तो हम स्टालिन के उस बयान का समर्थन करते हैं। और भारत में नागरिकों को अगर पैदा करना है, भारत को अगर नफरत मुक्त भारत बनाना है, भारत में मोहब्बत का एक शहर बनाना है, भारत में समानता की स्थापना करनी है, तो आपको बहुजन महापुरुषों के विचारों को आचरण करना पड़ेगा। और हमारा ये संकल्प है कि हम जन जन तक आडंबर के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ, क्योंकि हमसे बड़ा पीड़ित कौन है। और आज भारत की जो सरकार है, भारत में जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, वो सांप्रदायिक लोग बैठे हुए, वो जातिवादी लोग बैठे हुए, वो तानाशाही लोग बैठे हुए हैं। और हमें बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, वो लोकतंत्र के उस प्रणाली को चुन करके आए, उसके द्वारा चुन करके आए, क्योंकि उनकी मुट्ठी पर धन्ना सेठों की मुट्ठी बन के रह गया है। और हमारे लिए तो ऐसा हो गया है, आज़ादी आई भी तो क्या, कायम है गुलामी की रस्में, गरीब जनता का जीवन आज भी सरमाएदारों के बस में है। आज वोट को खरीद लिया जाता है। तो ऐसे आताताई लोगों के खिलाफ हमारी लड़ाई है। हमारी किसी वर्ग से लड़ाई नहीं है, हमारी किसी जाति से लड़ाई नहीं है, हमारी आडंबर उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई है, हम भेदभाव के, ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई है, हमारी किसी ब्राह्मण से लड़ाई नहीं है, हमारी मनुवाद के खिलाफ लड़ाई है, हमारी किसी मनुवादी व्यक्ति से लड़ाई नहीं है, क्योंकि व्यक्ति हमारा दुश्मन नहीं है, विचार हमारा दुश्मन है। और जब तक ये बीमारी जैसे जो इन्होंने उपक्रम बना रखे हैं, उनका मूल तरीके से इलाज होना बहुत जरूरी है। उसके लिए अखिल भारतीय समता फाउंडेशन अब गांव की ओर निकल चला है। अगले महीने भी एक कार्यक्रम होगा, हम आपको बता देंगे। अगले महीने भी गांव में हमारा कार्यक्रम होगा और गोवर्धन ब्लॉक में होगा, बड़े पैमाने पर होगा। इंडिया और भारत को लेकर राजनीतिक सियासी संग्राम मचा हुआ, इस पर क्या कहना आप? नहीं, लोगों की अज्ञानता है। उसमें भारत के आर्टिकल 1 में साफ साफ लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, शेड भी यूनाइटेड स्टेट्स, शेड भी स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड, ये साफ साफ लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत। जो इंडिया है वह भारत है। और मैं आज मोदी जी का जन्मदिन भी है,
तो कभी कभी गलत लोगों से सही काम हो जाते हैं। और मैं उनको बधाई देना चाहूँगा कि भारत के प्रधानमंत्री तो हैं भाई, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कम से कम भारत को हिंदुस्तान बनाने की बात नहीं कही, भारत को भारत बनाने की बात कही। वो जानते हैं इंडिया और भारत एक ही चीज़ है, और उनके लिए बहुत बहुत बधाई हो। और उन्होंने अपने अपने समर्थकों को, अपने अंधभक्तों को, अपने अंड भक्तों को, अपने भाजपा के हिंदू हिंदू चिल्लाने वाले लोगों को और हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्लाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ इस मामले में। और उन्होंने सम्राट अशोक का भारत बनाने की बात कही है, और भारत ही रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। देश का नाम ऐसे ही थोड़ी बदल दोगे, क्योंकि नाम बदलने के लिए जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। भारत में आज संविधान को पढ़ने वाले लोग बहुत मौजूद हो गए हैं, आज संविधान को समझने वाले लोग बहुत मौजूद हो गए हैं, और जो संविधान की समीक्षा की बात कर रहे हैं या संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, वो बेहूद अनपढ़ गवार लोग, बदतमीज संकुचित लोग हैं। वो पढ़े लिखे नहीं है, वो ज्ञानी लोग हैं, वो आत्म केंद्रित लोग हैं, वो अपने आगे किसी की नहीं सुनना चाहते हैं। बहुजन समाज जाग रहा है, बहुजन समाज में चेतना के कार्यक्रम लगे हुए हैं, लोग केंद्रित जानकारी लोगों को हो रही है, लोग आडंबर के खिलाफ, लोग कुरीतियों के खिलाफ लोग आगे बढ़ रहे हैं, और एक जीवित समाज की स्थापना हो रही है, एक भाईचारे समाज की स्थापना हो रही है। आप देख रहे हैं यहाँ सभी समाजों के लोग उपस्थित हैं। मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, और सभी रक्तदाताओं के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। सभी प्रतिभागियों के शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की मनोकामना करता हूँ, और इस गाँव के लोगों का भी, कुंजनगर के लोगों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने हमारा अपार सहयोग प्रदान किया।